तो कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर हम 4 करने वाले हैं और फोर्थ ये है फैक्टराइज। तो देखो फैक्टराइज होता क्या है, इसको इसमें करना क्या होता है, मैं आराम से आपको बताते हैं। आप कभी नहीं भी किए होंगे, इस वीडियो के बाद आप फैक्टराइज में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं इसका नियम देखिए। पहले तो हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं फ्रेंड। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मीन्स होता है कि इस क्वेश्चन को ब्रैकेट के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट कितना बनेगा वो डिपेंड होता है वेरिएबल के पावर पर। किस पर डिपेंड होता है फ्रेंड? वेरिएबल के पावर पर। यहाँ पर बताइए, आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कितना वेरिएबल है बताइए। 2 हाईएस्ट वेरिएबल कितना है? 2 है ना, तो ब्रैकेट इसमें कितना बनेगा? 2 बनेगा। किस टाइप से बनेगा वो हम अभी बताएंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया अभी कि इसमें ब्रैकेट 2 टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? 2 टाइप, मतलब 2 ब्रैकेट बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं ब्रैकेट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का नंबर और लास्ट वाले नंबर को आपस में इंटू कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, 12 को इंटू 1 से करना है। 12 इंटू 1 इंटू करने पर आपको क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। ठीक है ना। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि इंटू करने पर तो 12 मिले, बट एक्स वाले के साथ प्लस माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। अब ऐसा दिमाग लगाना है तो मैं 12 का ही यूज करना है। इंटू करने पर 12 मिले, प्लस माइनस करने पर मुझे 7 मिले, तो क्या करूं मैं फ्रेंड? मैं इसको 12 का एलसीएम कर सकते हैं। 2 से जाएगा भाई, 2 से जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब मुझे इसी क्वेश्चन को फैक्टर हुआ है ना, इसी को दिमाग लगाकर मुझे कुछ करना है कि इंटू करने पर 12 मिलेगा। देखो ना यार, 12 इंटू 12 3। इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या मिल रहा है? 12। मुझे इंटू करने पर 12 मिलना चाहिए, प्लस माइनस पर करने पर मुझे 7 मिलना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आपस में 4 इंटू 3 कर दूं, तभी भी मुझे 12 मिल रहा है। मुझे प्लस माइनस करने पर मुझे 7 मिले भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 प्लस 3 कर दूं। 4 प्लस 3 इंटू करने पर मुझे 12 मिलना चाहिए। प्लस माइनस करने पर, या प्लस कर लो या माइनस कर लो, तो मैं प्लस करूंगा तब 7 मिला, माइनस करूंगा तो 7 मिलेगा क्या? तो मुझे इससे दिमाग लगाना, प्लस कब करना माइनस कब करना वो दिमाग में रखना आपको। तो मुझे प्लस करने पर क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपका काम खत्म हो गया। 7 जहां देखिएगा फ्रेंड, तो उसकी जगह क्या यूज कर लोगे? 4 प्लस 3 यूज कर लोगे। तो चलते हैं, यूज कर लेते हैं यहाँ 12 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम 4 प्लस 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे और प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। माइनस ये फॉर एग्जाम्पल ये इससे इंटू हो रहा है, एग्जाम्पल नहीं बता रहा, ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा? ये इससे इंटू होगा। आपको हमेशा याद होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर में कोई भी खड़ा है या उसके साथ में है तो ये सारे के साथ इंटू होगा। तो ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा बताइए? 4x हो जाएगा। ये इससे इंटू होगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 1। ये फ्रेंड यहाँ पर हमें आप कुछ नहीं करना, इसको ब्रैकेट को खोलना है। आपको ब्रैकेट के साइड में माइनस खड़ा है तो अंदर का चीज हमेशा माइनस हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट से पहले माइनस खड़ा है तो इसके अंदर वाला सारे चीज साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड बताइए जल्दी से? माइनस हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस एज इट इज उतर जाएगा। डियर फ्रेंड, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि मुझे इंटू करने पर 12 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7 मिलना चाहिए। मैंने एलसीएम किया और हमने यहाँ से दिमाग लगा दिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, मैंने ये सॉल्व करने पर मुझे यहाँ इस दोनों नंबर में स्टार्टिंग और ये दोनों में हमें कॉमन चेक करना है फ्रेंड। कॉमन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों टर्म में क्या सेम है, दोनों टर्म में क्या सेम है, ये दोनों टर्म में क्या सेम है, सेम देखना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर बताइए, इस दोनों में x है तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता? ले सकता हूँ डियर फ्रेंड, ले सकते हैं। आप बताइए और क्या कॉमन हो रखा है? मैं एक्स स्क्वायर क्यों नहीं ले रहा हूँ? मैंने बोला कि मैं एक्स स्क्वायर इसके पास है बट इस टर्म के पास नहीं है, तो हम जिसके पास जितना कम होगा ना वही लेंगे। तो हमारे पास x ले सकते हैं। अब बताइए नंबर का देखते हैं। चाहे हम यहाँ 2 लूं, 2 भी ले सकता हूं बट मुझे ज्यादा वाला लेना है। 3 मैंने 3 के टेबल मतलब 3 तो ले सकते हैं बट ये 3 इसमें नहीं है, 3 का नंबर इसमें नहीं है। अब बताइए 4 लूंगा। अब कैसे लूंगा? 4 इसलिए लूंगा क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है। अब 4 के टेबल 4 1 बार में आता है तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब दिमाग लगाएंगे,
मैंने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया भैया, एक एक्स ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा, एक एक्स बचा। अब नंबर की बात करेंगे, 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो डियर फ्रेंड हम यहाँ 3 लिख देते हैं, लिख दिए, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। 4x मैंने बाहर ले लिया एज इट इज, इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचता है, तो 1, इसके साथ 1 इंटू होता है तो दिखता नहीं है, तो आपको मालूम होगा ये इसके साथ बाहर आ गया तो क्या बचा होगा, सिर्फ 1 बचा होगा, तो 1 मैं लिख देता हूँ। ओके, अब डियर फ्रेंड यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे, ये इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, या ना इसके पास x है बट इसके पास x नहीं है, इसके पास 3 है बट इस टर्म के पास 3 नहीं है, तो कॉमन क्या ले, कुछ तो लेना होगा ना। तो आपको डियर फ्रेंड आपको नहीं मालूम होगा कि हमें कॉमन क्या ले, कुछ नहीं दिख रहा तो हमेशा 1 कॉमन ले लेना, ठीक है ना। क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, तो 1 कॉमन लिया, बट यहाँ पर माइनस होगा तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लोगे तो हमेशा ब्रैकेट बनेगा, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस का होगा ना वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का। डियर फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं ये माइनस का है, तो आप किसका बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा डियर फ्रेंड। अब ये देखो मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया कॉमन, तो ये प्लस का तो आप किसका हो जाएगा डियर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना, अब यहाँ देख रही होंगे 2 ब्रैकेट आपको सेम मिल रहा है, देखो एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब इस टाइप में हमेशा देखना, जब आपके सामने 2 ब्रैकेट सेम हो जाएगा, सेम आ गया तो 100% आपका आंसर सही माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2 ब्रैकेट सेम आए ना, एक ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज उतार लीजिए, और सेकंड ब्रैकेट कहां से मिलेगा, हम यही सेम ब्रैकेट उतार लेने ही डियर फ्रेंड। आपको सेकंड ब्रैकेट आपको कहां से मिलेगा, इस ब्रैकेट के साथ जो चीज इंटू हो रहा है ना उसका अलग सा ब्रैकेट बना लीजिए, क्या कर लीजिए, अलग से ब्रैकेट बना लीजिए। तो इस ब्रैकेट के साथ ये हो रहा है 4x, इस ब्रैकेट के साथ क्या इंटू हो रहा है, -1। तो डियर फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास, देखिए मैंने पहली स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा कितना ब्रैकेट आएगा, मतलब कितना फैक्टर बनेगा, तो यहाँ पर 2 फैक्टर बना, 2 क्या 2 क्यों बनेगा, मैंने बोला हाईएस्ट वेरिएबल का जितना पावर होगा ना उतना ही फैक्टर बनेगा, मींस उतना ही ब्रैकेट बनेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल कितना था डियर फ्रेंड, 2, तो हमारा कितना ब्रैकेट बना, 2 बना। कैसे बना वो आपको फर्दर आपको मैंने सॉल्व करके समझा दिया। इसको क्या करना है, बार बार आपको देखना है, कोशिश करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको नहीं समझ में आएगा, और ये आपको 10th 11 12 तक आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसको बार बार देखिए और आराम से करिए। अब इसके एज इट इज हमारा क्या सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। चलिए डियर फ्रेंड, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या लिखा है, यहां लिख लेते हैं 2x + 7x + 3। इस क्वेश्चन का क्या करना, फैक्टर करना है फ्रेंड। फैक्टर कैसे किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला नंबर को लास्ट वाले नंबर को इंटू कर लेना है। अब ऐसा मत करना है कि 7 से इंटू कर रहे हो, नहीं फ्रेंड, आपको एक्स स्क्वायर वाले नंबर वाला और लास्ट वाले नंबर जो उसके साथ एक्स वाई ना हो उसी से इंटू करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा थोड़ा सा चेंज होगा, दिखाता हूं आपको। तो ये इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 इसको इससे इंटू कर लेंगे, 2 × 3 इंटू करने पर मुझे क्या मिलना है, 6। अब मुझे ऐसा दिमाग लगाना है कि इंटू करने पर मुझे 6 मिले, प्लस माइनस करने पर मुझे ये वाला नंबर बने, मीन्स 7। तो कैसे बनेगा फ्रेंड, हमें पहले करना होगा इसका एलसीएम। 2 से जाएगा फ्रेंड तो ये 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा ये 3 आएगा, इस मीन्स 1 आएगा। तो 2 × 3, ओके। तो यहाँ पर देखो इंटू करने पर मुझे 6 मिलना चाहिए। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको इंटू प्लस करने पर मुझे 7 कैसे आएगा। तो डियर फ्रेंड मैं क्या कर सकता हूँ, 6 × 1 तभी मुझे 6 मिलेगा, कर सकते हैं ना। 2 × 3 6, और 6 का पावर 1 पढ़ूंगा तभी भी 6 मिल रहा है, यस या नो, मिल रहा है ना। मैं 6 के साथ कुछ भी 1 इंटू कर सकता हूँ, मुझे 6 ही। अब मुझे दिमाग क्या लगाना है कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख देता कि इंटू करने पर मुझे 6 मिल रहा है, प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, यही इसी नंबर से मुझे 7 मिलना चाहिए, जो कि मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो 7 जहां होगा फ्रेंड हम क्या यूज कर सकते हैं, 6 + 7 यूज कर सकते हैं, यस या नो, यस। तो हम एज इट इज यहां लिख लेते हैं x² + 7 की जगह हमें 6 + 1 यूज कर लेते हैं, और x का s लिख रहे हैं और 3 का 3 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला तो इस क्वेश्चन का था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करते चलना है। +6 ये इससे इंटू होगा, 6x हो जाएगा, प्लस 1x आ जाएगा। x का पावर 1 पर होगा तो आपको x ही प्राप्त होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए खोल दिया बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट खोलना बहुत इजी था, क्योंकि ब्रैकेट साथ पॉजिटिव है तो नॉर्मली जैसे खोलते हैं आप इंटू करिए, खोल दीजिए।
आपको टेंशन कब लेना होता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा होगा तो अंदर वाली ब्रैकेट की वैल्यू खोलोगे तो साइन चेंज होगा, जैसे कि हमें इसमें किए थे। इसमें हम इसलिए ब्रैकेट अभी नहीं लगा रहे बिकॉज क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ प्लस में खड़ा प्लस था इसलिए हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, इसको सॉल्व ना माइनस होता तो ये साइन माइनस का हो जाता है, ये सॉल्व करते तो यहाँ पर माइनस का हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट में पॉजिटिव है और पॉजिटिव में होता है तो माइनस खड़ा होता है ब्रैकेट के बाहर तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये फ्रेंड इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये बाद में आप कभी गलती ऐसा ना करें। अब इसको हम इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, कॉमन देखना है कि इस दोनों में सेम क्या है। तो मैंने बोला इसके पास x है, इसके तो मैं x कॉमन ले लिया। मैंने बोला 2 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूं। अब 2 के टेबल में अब यहाँ देखिए मैंने 2x था तो एक x ले लिया तो किस क्या बचा होगा, एक x बचा होगा। यहाँ 2 के बाहर में 2 एक बार में आता है मींस 1 बचा होगा, 1 इंटू करने से कोई फायदा नहीं है। अब बताइए एक x बाहर था तो मैंने ले लिया। आप नंबर के बारे में बात करते हैं कि 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है डियर फ्रेंड, 3 बार में आता है तो 3 हम एज इट इज लिख देते हैं। अब मुझे इससे पहले बताया था कि कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इस दोनों में, इस दोनों टर्म में, तो आपको क्या कॉमन लेना है फ्रेंड, 1 लेना है। अब यहाँ पर प्लस लेना है, मान लीजिए यहाँ पर जैसा होगा उसी के साइन आप 1 ले लेना। और प्लस का ब्रैकेट के बाहर प्लस होना आपको कुछ नुकसान नहीं देता, ये एज इट इज डियर फ्रेंड उतर जाएगा। ओके अब यहाँ पर हमें देखना है ये आंसर सही है कि गलत है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। जब आपके सामने 2 ब्रैकेट का आंसर सेम होगा तो आपका 100% ये आंसर राइट माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट 2 आंसर आया ना, सेम आंसर है, उसको एक ब्रैकेट यहाँ उतार लीजिए, इस दोनों में से कोई सा भी उतार लीजिए। तो मैंने यहाँ उतार दिया। अब सेकंड ब्रैकेट कहाँ से आएगा, इस ब्रैकेट के साथ जो ये इंटू हो रहा है ना उसका अलग से एक ब्रैकेट बना लीजिए। इस ब्रैकेट के साथ अलग से एक इंटू हो रहा था ना उसका अलग से ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट बना ले उसी के अंदर ये वाला यहाँ लिख दे, ये वाला यहाँ लिख देता हूं। आपके सामने देखिए 2 ब्रैकेट आ गया और यही हमारा एक फैक्टर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ओके तो अब हम कर लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए एज इट इज जैसे हम फर्स्ट सेकंड के हैं सेम रूल यहाँ अप्लाई होने वाला है। तो फ्रेंड क्या करते हैं, पहले इसको इससे इंटू कर लेते हैं, मींस 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 36 आया। अब 36 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि इंटू करने पर मुझे 36 मिले और प्लस माइनस करने पर मुझे 5 मिले फ्रेंड। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता कैसे फैक्टर, तो उसका एलसीएम कर लेंगे। तो हम 2 से जाएगा तो 18 आएगा, फिर 2 से जाएगा बेटा नहीं भाई 9 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा और फिर 3 से जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मुझे ऐसा इसको आपस में इंटू करिए तो आपको 36 ही मिलेगा। ठीक है ना। अब मैं इसको दिमाग लगाना कि इंटू करने पर मुझे 36 मिले और प्लस माइनस करने पर मुझे 5 मिले, तो मैं क्या कर सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 4 कर दूं तभी भी मुझे 36 नहीं मिलेगा यस या नो, यस। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड 9 माइनस 4 कर दूं, इस दोनों नंबर को मैं माइनस कर दूं और मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा फ्रेंड, मिलेगा ना। तो बस आपको क्या करना है 5 की जगह 9 माइनस 4 डाल देना है। तो चलते हैं 6x² एज इट इज, प्लस की जगह क्या डालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, क्या डालना है 9 माइनस 4 और 5 की जगह एज इट इज डाल दिया और x यहां पर मैंने डाल दिया। ओके यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड यहां पर हम एज इट इज x² को यही लिख देते हैं और ये वाला x इसके साथ इंटू हो जाएगा, 9x माइनस 4x हो जाएगा और 6 एज इट इज उतर जाएगा। अब हमें क्या करना होता है सेकेंड स्टेप कि इस दो नंबर की हमें क्या बनाने हैं, पेयर बना लेना है। अब इस दोनों में देखना क्या कॉमन आएगा, तो देखते हैं यहाँ पर x है तो इसके पास एक x ले लिया। अब 3 के टेबल में ये भी आता है और ये भी इसलिए मैंने 3 भी ले लिया। अब क्या करेंगे 3 के टेबल में 6 कितने बार आता है फ्रेंड, बताइए 2 बार में नहीं आता है और एक x मैंने बाहर ले लिया तो इसके पास कितने x बचेंगे, एक x बचेगा, यस या नो, यस। अब प्लस का प्लस 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है फ्रेंड, 3 बार में आता है और एक x बाहर ले ले इसके पास कुछ x नहीं बचेगा, ये एज इट इज रह जाएगा ब्रैकेट बंद। ये फ्रेंड यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि इस दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ 2 ले सकता हूँ, 2 ले लिया, बट यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस, वो डिपेंड होता है यहाँ वाले नंबर पर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या उतरेगा, माइनस उतरेगा। अब मैंने यहाँ माइनस ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो
टू के टेबल में 4, इस दोनों में देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखना है कि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है भाई, 2 बार में। और यहाँ माइनस का तो आप यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में माइनस ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और x तो मैंने बाहर लिया ही नहीं, तो ये x जैसा का वैसे ही उतर जाएगा डियर फ्रेंड। अब माइनस है तो हमारा, मुझे पता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख करेंगे 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले रखे हैं, तो ऐसे चेक करते हैं 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है भाई, 3 बार में। ओके, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका खत्म। कैसे खत्म हो गया, हमेशा पता होना कि 2 ब्रैकेट आपका सेम आया तो इस दोनों में से एक ब्रैकेट आपको यहां लिख लेना है। एंड सेकेंड ब्रैकेट आपको कहां से बनाना है, इस ब्रैकेट के साथ जो इंटू हो रहा है ना, उसको अलग से ब्रैकेट बना लीजिए। इसके साथ कौन सा नंबर इंटू हो रहा है तो इसको यहां लिख दीजिए। तो आप डियर फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास 2 ब्रैकेट आ गया, और 2 ब्रैकेट आना ही यही को, इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। और फैक्टर 2 क्यों आया, क्योंकि हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो उतना ही फैक्टर बनता है। जितना वेरिएबल का पावर होगा उतना ही फैक्टर बनेगा। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर हमने क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट भी कर दिए। अब हाथ लगे ही क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं। इसको भी कुछ नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन है, इसको लिख लेते पहले यहां नीचे 3x² - x4। मुझे वही दिमाग लगाना है कि इसको इससे इंटू करने पर मुझे जो मिलना है वो मिलना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मिलना चाहिए, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बस कुछ नहीं, दिमाग लगाना है मुझे। अब मैं करूंगा 3 × 4, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। अब इसी का कुछ यूज करते हुए मुझे क्या करना है कि मुझे 1 मिलना चाहिए। तो मैं 4 × 3 करूं तभी मुझे 12 नहीं मिलेगा, 4 × 3 करूं तभी 12 मिलेगा। डिफरेंट में क्या कर सकता हूं, 4 में से 3 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलने वाला, 1 मिलेगा। यस या नो, यस। तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 की जगह 4 - 3 लिख दूं, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो हम लिख लेते हैं 3x² माइनस, और 1 की जगह 4 - 3 लिख सकता हूं, और x का अब x यहां उतार दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, हमें इसको इंटू करना है, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं खोलूंगा बिकॉज यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस खाना होता है तो ब्रैकेट का वैल्यू सब चेंज हो जाता है। तो इसको एज इट इज रहने देते थे, इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -4। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड, इसको एज इट इज करते जा रहे हैं, ये इसके अंदर जाते ही हमारा साइन चेंज कर देगा। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा। ये एज इट इज उतर गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन देखेंगे फ्रेंड। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें हमारा x है तो 3 एज इट इज, और एक 2x था तो एक x बाहर ले ले तो इसके पास एक x बचेगा, माइनस माइनस। अब 4 तो मैंने कॉमन नहीं लिया तो एज इट इज, एक x बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, एक भी x नहीं बचेगा। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मुझे पता है कुछ नहीं दिखता है तो 1 ले लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये सेम जैसा का तैसा उतर जाएगा। तो आपके डियर फ्रेंड यहाँ पर आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि आंसर सही है कि नहीं है। यहाँ पर आंसर आपको 100% सही होगा। क्यों, क्योंकि आपका जब आपके पास 2 ब्रैकेट सेम आ जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका आंसर 100% राइट है। बट नहीं आया तो क्या हुआ, आपका आंसर गलत हुआ, आप खुद से काट कर आ जाना एग्जाम में, तो टीचर को थोड़ा सा सहूलत हो जाएगा चेक करने के लिए कॉपी। तो हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिख लेंगे। 2 सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लेंगे, सेकंड ब्रैकेट आपका कहां से मिलेगा, इस ब्रैकेट के साथ जो वैल्यू इनटू हो रहा है ना उसका अलग से ब्रैकेट बना लीजिए। डियर फ्रेंड यही देखिए आपके पास 2 ब्रैकेट आ गया, और 2 ब्रैकेट मींस फैक्टर निकल गया, और फैक्टर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। क्यों निकलेगा, वेरिएबल का इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो उतना ही फैक्टर निकलता है। तो अब हम हाथ लगे क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं, 5th कर लेते हैं। उसमें भी फैक्टराइज करना है, बट वहां पर हमें वेरिएबल का पावर 3 होगा तो हमारा फैक्टर यहाँ 2 बन रहा है तो वहां कितना बनेगा, 3 बनेगा। फ्रेंड कैसे बनते हैं, क्या 3 फैक्टर का क्या नियम है वो चलते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 5th कर लेते हैं। क्वेश्चन 5th में हमें क्या करना, फैक्टराइज करना है फ्रेंड। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4th में किए थे एज इट इज क्वेश्चन 5 में भी करना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, क्वेश्चन 4th में और 3rd में क्या चेंज है, थोड़ी सी चेंज है। क्या है थोड़ा सा चेंज, उसमें हमारा क्वेश्चन का वेरिएबल का पावर 2 था और यहां पर हमारे पास वेरिएबल का पावर 3 है। तो इसको कैसे करना होता है सॉल्व, तो देख लेते हैं। इसको करने के लिए पहले करना होता है हिडन चेक।
हिडन चेक कैसे करना होता है कि हमें एक अज्यूम कर लेता है कि समझो कि ये वाला ब्रैकेट इसका फैक्टर है, और इस ब्रैकेट का फैक्टर कब कहलाता है कि जो फैक्टर आता है ना, जो फैक्टर आता है उसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए, और डालने के बाद क्वेश्चन की वैल्यू पूरी जीरो आ गई तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू डाले हो ना वो फैक्टर कहलाएगा। अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, अभी हम बताएंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसका हिडन करेंगे। तो डियर फ्रेंड हम इस जो कांस्टेंट नंबर जो जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता उसको हम कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट नंबर बोला जाता है। कांस्टेंट नंबर का ही क्या करना होता है, फैक्टर करना पड़ता है। मैं 2 को 1 2 इसका 2 फैक्टर आया, मुझे ऐसा कुछ चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मैं कह रहा हूं है, और इसको मैं और कितने तरीके से लिख सकता हूं, प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस। तो इसको मैं x माइनस भी लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 2, और एक बार क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2। तो इस चारों में से चेक करना है कि ये कौन सा फैक्टर होगा। फैक्टर होने का नियम क्या होता है कि फैक्टर कब होगा कि इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए, और डालने के बाद इसकी वैल्यू जीरो आ गया क्वेश्चन का, तो ये फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। फिर क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद क्वेश्चन वैल्यू मुझे जीरो मिल गया तो ये फैक्टर कहलाएगा, नहीं मिला तो हम ये चेक करेंगे। इसमें भी वही केस, बट ये चारों में से एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो चारों चेक करना पड़ेगा, एक मिल जाएगा तो हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगा फ्रेंड। तो पहले हम कर लेते हैं इसको चेक। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ x प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, मींस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दिए, और यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गया -1। तो कहां डालेंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में डाल देंगे। तो जहां जहां x, मैं इसको पहले रिप्रेजेंट इस टाइप से कर लेता हूं, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हम एक्सरसाइज 2.2 में हम इस टाइप से हम कुछ ना कुछ किए थे। तो आप पूरे प्लेलिस्ट देख रहे होंगे तो ये सारी चीज आपको याद आ रहे होंगे पीछे का। तो हम x की वैल्यू मालूम चल गया है, तो मैं x की जगह वैल्यू डाल देते हैं। ओके 3 माइनस, ये हिडन चेक करना होता है, इसका और कोई नियम मेरे ख्याल से नहीं है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डालना छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पर 2 का 2 डाल दिया x की जगह माइनस स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के साथ x की जगह माइनस वाली वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के साथ डालोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे प्लस माइनस की गलती होने से आप बच सकते हैं। ओके ये एज इट इज उतरता जाएगा। आपको मालूम होगा कि कोई सा भी माइनस हो और माइनस के ऊपर ब्रैकेट ऑड होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा फ्रेंड, -2। यहां से क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, +2। अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, माइनस, इसको इससे इंटू करोगे 2 प्लस इस दोनों को करोगे तो 3। डियर फ्रेंड माइनस माइनस होता है प्लस, -3 +3। आपको क्या मिल रहा है कि मैं ये फैक्टर x की वैल्यू में इसके अंदर डाला तो मुझे आंसर क्या दे रहा है, वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिला, और वैल्यू 0 मिला तो मींस ये x + 1 इस क्वेश्चन का फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। और है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक फैक्टर मिल गया, अब मुझे यहाँ कितने फैक्टर मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए फ्रेंड, 3। तो 3 कैसे निकलेगा, फर्स्ट तो निकल गया, 2 और कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, मींस क्वेश्चन को करना होता है, भाग करना होता है। देखते हैं कैसे करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिए थे, तो यहीं पर मैं समझा दूं क्या, यहीं पर समझा देता हूं कि हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको एज इट इज यहां पर 2x² - x + 2, और जो फैक्टर है ना उसको यहां लिख दीजिए, ठीक है। मुझे क्या इंटू करूं कि ये बन जाए, क्या इंटू करूं कि ये बन जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक हिडन टाइप, इसका हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, और इसका हाईएस्ट पावर, इसको इससे कट गया मींस x² से इंटू करूंगा, x², तो ये वाली जो वैल्यू आए यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर डालने के बाद जो वैल्यू आए ना इसके साथ इंटू कर दीजिए, दोनों के साथ, इसके साथ करूंगा तो x³ आएगा, तो x³ लिख दीजिए। फिर ये वाला इसके साथ होगा तो x² + x², तो x² के पास डाल दीजिए, मैं x² के पास डाल दिया। अब यहाँ क्या कर दूंगा, एक लैन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, लैन। और लैन डालने के बाद क्या करेंगे, साइन चेंज, जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का होगा वो माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आता है, बड़े का, और ये बाकी एज इट इज उतर जा रहा है फ्रेंड। अब फिर वही दिमाग लगाना है, इसमें क्या इंटू करोगे, ये तो मैं बोला हाई, इसके हाईएस्ट वेरिएबल वाला को उठा लेना है, हाईएस्ट वेरिएबल के साथ कुछ भी नंबर हो उसको भी उठा लेना है, तो -3x², और इस क्वेश्चन का हाईएस्ट वेरिएबल x है, सब दिख रहा है ना आपको,
ओके गुड। अब क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा, x से x तो क्या बचेगा, -3x बचेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था, 2x था, यहाँ 1x है, 1 से x कट गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आए आपको कहाँ लिख देना, सेम एज इट इज 3x डाल दिया। जो वैल्यू डालो ये इसके साथ इंटू, इसके साथ करोगे तो -3x स्क्वायर आएगा। अब इसकी वैल्यू इससे इंटू करोगे तो इससे करोगे तो -3x आएगा, -3x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लैन डाल देंगे, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा भाई बताइए पॉजिटिव। आपस में सेम वेरिएबल सेम पावर है तो कट जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फ्रेंड। तो माइनस करेंगे 3x में से 1x जाएगा तो 2x आपको मिलने वाला है, साइन पॉजिटिव का आएगा सेकंड। अब हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, आप कुछ नहीं करना, मुझे वही दिमाग लगाना है कि इसके साथ क्या इंटू करूं कि ये बन जाए। मुझे क्या इंटू करने के लिए मुझे बोला इसका इसको यहाँ पर की वैल्यू हाईएस्ट वेरिएबल वाला उठा लेंगे, तो यहाँ पर 2x हाईएस्ट वेरिएबल वाला है, मैंने बोला इसका हाईएस्ट वेरिएबल उठाओ, तो यहाँ वेरिएबल हमारा x है हाईएस्ट, तो ये इससे कट गया, तो मुझे क्या इंटू करेंगे 2, और 2 को कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है, प्लस में है ना कुछ साइन नहीं हो तो प्लस का होता है, यहाँ लिख दें। अब जो यहाँ लिखे ये इससे इंटू करिए, इसको इंटू करूंगा तो 2x आ जाएगा, फिर ये इससे इंटू होगा तो +2 आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, यहाँ लाइन डाल दीजिए थे फ्रेंड, लाइन डालने के बाद क्या करेंगे साइन चेंज कर दीजिए, तो ये आपस में सेम था तो कट गया। तो डियर फ्रेंड हमें आप कुछ नहीं करना, हमारा ये आपका आंसर मिलने वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये ब्रैकेट ऊपर वाला जो है ना इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारा यहीं से आंसर निकलने वाला है। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं x स्क्वायर -3x + 2। तो डियर फ्रेंड एक तो हमें हिडन चेक करने से हमें मिल गया है एक फैक्टर। अब इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आया ना वहां से हम 2 फैक्टर निकाल सकते हैं, मीन 2 ब्रैकेट निकाल सकते हैं, वो हम क्वेश्चन 4th में किया एज इट इज करना है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का पारा 2 पढ़ेंगे तो 1 का पारा 2 पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब मुझे ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि इंटू करने पर 2 मिलने, प्लस माइनस करने पर 3, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तभी 2 मिल रहा है, मैं 2 + 1 कर दूं तभी भी मुझे क्या इंटू करने पर तो 2 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मुझे डियर फ्रेंड 3 मिलना चाहिए फ्रेंड 3, तो मुझे 3 मिल रहा है, तो मैं 3 की जगह क्या डाल सकता हूँ भाई 2 + 1, तो क्या कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस तो है तो -3 की जगह हमें 2 + 1 x का x + 2 डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मीन्स करना है बट मैं ऐसे बोलता कुछ नहीं करना, -2 इसके साथ करोगे 2x हो जाएगा +1x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए 2। आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन सारे चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, माइनस अंदर जाते ही हमें आप दो नंबर की ब्रैकेट बना लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन है भैया, x कॉमन है, ओके तो x कॉमन, तो इसके x बचा, ये 2 बच गया। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मैं 1 ले लूंगा, और -1 कॉमन लेते ही हमें क्या करना है, माइनस कॉमन ले लिया डियर फ्रेंड, माइनस कॉमन लेते ही अंदर का साइन सब चेंज हो जाता है, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो गया। डियर फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए 2 ब्रैकेट सेम आया है तो एक ब्रैकेट आपको यहाँ पर उतार लेना है और सेकंड ब्रैकेट इसके साथ जो इंटू हो रहा है आपको यहाँ पर लिख लेना है। डियर फ्रेंड देख सकते हैं आपके पास इस क्वेश्चन से 2 ब्रैकेट मिल गया और एक ब्रैकेट ऑलरेडी हमें कहाँ मालूम था। डियर फ्रेंड यहाँ देखो जो हिडन चार्ज किए थे ये वाला ब्रैकेट हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या आ गया x + 1, ये हमारा फैक्टर किसका मिल गया। तो इस क्वेश्चन का कितने फैक्टर मिले, 3 मिले। कैसे मिले आपको बता दूं फिर से कि पहले हमें करना होता है इस नंबर का फैक्टर, कि हम इस टाइप से हिडन चेक करेंगे, इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद जैसे कि मैंने इसको लिया कि ये फैक्टर है, और होता कब है, कब कहलाएगा, जब हम इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में डाल देंगे, डालने के बाद मुझे 0 मिलेगा, 0 प्राप्त होगा, रिसीव होगा, ओके तब हमारा ये फैक्टर होता है। बट ये वैल्यू डालने के बाद मुझे 0 नहीं मिलता, ये फैक्टर नहीं रहता, फिर क्या करते हैं हम, फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू इसके अंदर डालते हैं, 0 आता नहीं आता तो हम इसकी डालते हैं, बट इस चारों में से एक ना एक आता डियर फ्रेंड, एक ना एक आता। बट आ गया हमारे पास फर्स्ट में ही आ गया तो हम आगे चेक नहीं किए, फर्दर चेक नहीं किया, जो ब्रैकेट आ गया उसको हम क्या करेंगे, भाग शेप में, मींस इसको हम इससे भाग कर देंगे, मींस ये वाले को यहाँ लिख देंगे और ये वाला क्वेश्चन को इसके अंदर डालकर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर कर आगे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आया ना उसको उठाया और मैंने यहाँ लिख दिया, और लिखने के बाद हम वही
जो क्वेश्चन फोर्थ में किए थे ना कि हमारे पास दो वेरिएबल है तो उसका नियम फैक्टर निकालने का नियम अलग है, किसको इससे इंटू करना है, इंटू करने पर मुझे जितना मिला उतना मिलना चाहिए, बट प्लस इसी को प्लस माइनस करने पर मुझे ये एक्स वाले के साथ वाला नंबर बनना चाहिए, जो कि मैं इसके नियम से मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो डियर फ्रेंड सेम एज इट, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। तो देखो उसमें भी वही करना है, हिडन पहले चेक करना होता है। कैसे करना होता है, जो कांस्टेंट नंबर उसका ही फैक्टर कर लेंगे, तो ये 1 के टेबल में आएगा और 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और किस में आएगा, कुछ नहीं में आएगा। तो मैं इसका एक ब्रैकेट x यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यह प्लस माइनस होगा, तो इसमें से प्लस एक ले लेंगे, फिर एक ले लेंगे x माइनस 1, और इसका क्या बनेगा, एक बनेगा x प्लस 5 बनेगा, और एक x प्लस माइनस 5। अब मुझे ये चेक करना है, इस चारों में से एक फैक्टर होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, हम इसमें से एक वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो बताइए कौन सा डालें डियर फ्रेंड, ये डालूं कि ये डालूं। चलते फर्स्ट चेक कर लेते हैं, जीरो आ गया तो ये फैक्टर कहलाएगा, नहीं आएगा तो जीरो नहीं कहलाएगा। फ्रेंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ ये वाली डालने में है ना, x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो x की वैल्यू मुझे क्या डालना है, जहाँ x दिखेगा तो डियर फ्रेंड हमें क्वेश्चन में -1 डालना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप से बना लेते हैं। इससे बनाने से आपको पुरानी याद ताजा हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.2 का ये केस है। तो p x की जगह -1 डालना है डियर फ्रेंड, और एज इट इज में वैल्यू डालना और कुछ नहीं बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो p -1, ये यहाँ से आपको माइनस मिलेगा, -3 यहाँ से 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 हो गया, -5। ये चीज आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो प्लीज सीखने की कोशिश करिए। ओके, माइनस ये से इंटू करोगे -3 हो जाएगा, +9 -5 हो जाएगा फ्रेंड। अब मैं इसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो -4 हो जाएगा। ओके, और इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू मिल रहा है, मीन्स ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर होगा। बट 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता, बट ये चारों से एक ना एक फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फैक्टर है। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमें जो फैक्टर है इसको डिवाइड करना होता है। तो चलते यहाँ पर इसको फुर्ती में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ बना देते हैं भाग का घर, तो घर बना लिए डियर फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं। इसको वैल्यू डाल देते हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x 5। ओके, ये वैल्यू डाल दिया। फैक्टर जो होता है उसको यहाँ पर डाल देना होता है। अब मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसमें क्या इंटू करो ये बन जाए। तो क्या के लिए मुझे कुछ नहीं करना, इसका हाईएस्ट वैल्यू को मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। इसमें क्या इंटू करो ये बन जाए, तो इसका हाई जो अंदर वाला है ना उसका हाईएस्ट पावर को उठा लेना है, उठा लिए। इसके इधर वाला हाईएस्ट पावर तो हमारा x ही है, तो x उठा लेंगे। ये इससे आपस में कट गया तो मींस पावर 2 था, एक कट गया तो कितना बचा, x स्क्वायर बचा। डियर फ्रेंड x स्क्वायर इंटू करूंगा ना इसके अंदर तो ये बन जाएगा। तो मैं x स्क्वायर यहाँ लिख दूं, जो कटने के बाद आ रहा है यहाँ लिख दो, और ये वाली वैल्यू आया तो इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करूंगा तो x क्यूब हो जाएगा, ये से होगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या डाल देंगे, लाइन डाल देंगे। लाइन डालने के बाद प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। डियर फ्रेंड ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो 3 और एक x कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, -9x 5 हो जाएगा। डियर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन। अब हमें वही दिमाग लगाना, क्या इंटू करूं कि ये बन जाए। तो इसके अंदर हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा भैया, हाईएस्ट वेरिएबल का पावर u है, तो u को उठा लेते हैं यहाँ पर भैया 4x स्क्वायर विद साइन के साथ, जैसा है साइन वैसे उठाइए। अब हमें क्या करना है, इसका ये से कट गया, मींस इसका पावर 2 था, इसका पावर 1 था। तो सॉल्व करने पर मुझे मतलब काटने के बाद -4x बनेगा। तो डियर फ्रेंड मुझे मालूम चल गया कि इसके अंदर क्या इंटू करूंगा, -4x करूंगा। जो इंटू करना है यहाँ पर आपको लिख देना है, लिख दिया। अब मैं इसको इससे इंटू करूंगा, तो करने पर मुझे क्या मिलेगा, इसको इससे इंटू करो, -4x मिलेगा स्क्वायर, फिर ये इससे इंटू होगा तो -4x मिलेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भैया लाइन डाल देते हैं, लाइन डाल दिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में कैंसिल। अब ये क्या होगा डियर फ्रेंड जल्दी बताइए, क्या कट जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है मींस 5x आएगा। बट इस दोनों में कौन सा बड़ा है भैया, 9 है, 9 से पहले कौन सा साइन है, माइनस, ये माइनस का माइनस,
5 का 5 एज इट इज उतर गया, फिर वही दिमाग, इसके अंदर क्या इंटू करूँ कि ये बन जाए, इसके साथ क्या इंटू करूँ कि ये बन जाए। डियर फ्रेंड जल्दी बताइए, तो मुझे कुछ नहीं पता है, इसको मैं हाईएस्ट पावर वाले को उठा लेंगे और इसका हाईएस्ट पावर ये इससे कट गया, मीन्स मुझे क्या इंटू करना पड़ेगा, -5। तो यहाँ जो इंटू करना होता है -5, ये वाला इससे इंटू होगा तो -5 होगा, -5x हो जाएगा, ये से इंटू होगा फिर तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 0। अब 0 मिलने के बाद जो इसको हम पकड़ लेंगे, अब इस क्वेश्चन से हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा, फैक्टर। तो डियर फ्रेंड हमें इस क्वेश्चन का फैक्टर बना लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, पहले x² - 4x, ये क्वेश्चन 4 के जैसा हो गया कि मुझे इंटू करने पर मुझे 4 मिलना चाहिए, मतलब इंटू करने पर 5 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 4। तो मैं देखो एक का टेबल 5 पर हूँ तो 5 आएगा, 5 × 1 तो मीन्स 5, मल्टीप्लाई करने पर 5 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेगा कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 की जगह मैं 5 - 1 लिख दूँ, कोई गलत? जल्दी बताइए, नहीं भाई नहीं। तो 4 की जगह 5 - 1 x लिख दूँ, कोई गलत? नहीं। तो लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। 5, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस करा है, ये हमें दिक्कत देता है, तो इसलिए हम ब्रैकेट अभी नहीं खोल रहे हैं। तो x², ये ब्रैकेट खुलते ही अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, देख रहे होंगे कैसे चेंज हो गया। इसके बाद चेंज होते ही हमें इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, इस दोनों की जोड़ी बनाएंगे, इस दोनों में सेम x है तो हम x कॉमन ले लिया, इसके बाद -5, फिर इस दोनों में क्या कुछ कॉमन नहीं दिख रहा और ब्रैकेट के पॉजिटिव ये एज इट इज जैसा का वैसे ही आ जाएगा। डियर फ्रेंड अब हमें क्या कुछ नहीं करना, इस दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम एक ब्रैकेट को यहाँ लिख लेंगे एंड सेकंड ब्रैकेट आपको इस ब्रैकेट के साथ जो इनटू वैल्यू हो रहा है ना उसका अलग से एक ब्रैकेट बन जाता है। डियर फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि हमारे इस क्वेश्चन से हमें 2 ब्रैकेट मिल गया, 2 ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट हम हिडन चार्ट से, कौन सी ब्रैकेट हो गया हमारा, ये वाला x+1, और हमारा यही टोटल इस बड़े वाले क्वेश्चन का, ये बड़े वाले का फैक्टर हमारा 3 निकालना था, जो कि हमने 2 इस क्वेश्चन से निकाल दिए और एक हिडन चार्ट से निकाल दिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर 3 हो गया। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में वही फैक्टराइज करना है फ्रेंड। फैक्टराइज का पहले हमें करना होता है हिडन कैसे चेक करना होता है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर यहाँ प्रेजेंट होता है उसको तोड़ देते हैं। तो ये किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, और किसके 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, एंड किसके टेबल में आएगा, और बताइए 5 10 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में आएगा। इतने में चेक करना होगा। तो अब डियर फ्रेंड इतना चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, हमें बस पहला चेक कर लेते हैं प्लस माइनस। तो मैं क्या करता हूँ, x+1 पर चेक करता हूँ या x-1 पर, ये दोनों पर चेक करते नहीं होगा तो फिर इस पर बात करेंगे, है ना। और यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बने, प्लस एक माइनस प्लस माइनस पर बनेगा, ठीक है ना, कि ये किस पर बनेगा। तो यहाँ पर इस जो यहाँ नंबर है ना, इसी का एक ना एक फैक्टर मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक ब्रैकेट को चेक कर लेते हैं कि ये हम अभी अज्यूम कर लेते हैं ये फैक्टर है, और है तो हमें क्या नियम फॉलो करना है कि भाई ये वाली तू इसके अंदर डाल, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डालो, और डालने के बाद 0 आ गया तो ये फैक्टर कहलाएगा, नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं कहलाएगा। फिर देखेंगे क्या कौन सा नंबर फैक्टर कहलाएगा। तो अभी हमें इतना दिमाग चल रहा है कि ये वाला फैक्टर मैं अज्यूम कर लेता है, तो मैं पहले चेक तो कर लूं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, x+1 को x+1 की जगह 0 पुट करेंगे। यहाँ x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, -1, ठीक है ना। हर जगह मैं -1 डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं किस्मत से वही आंसर मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की इस टाइप से मैं लिख लेता हूँ, x3 + 13 x² + 32 x + 20। डियर फ्रेंड कुछ नहीं करना मुझे, x जहां दिख रहा तो वहां पर -1 डाल देंगे। तो यहाँ पर तो दिख रहा है तो डाल देते हैं, +13 x की जगह -1 + 32 x की जगह -1 + 20। सॉल्व करते चलना है इसको, यहाँ से मुझे -1 मिलेगा एंड +13 मिलेगा, ठीक है। इसको सोल्व करना 1 मिलेगा, 1 का पार्ट 13 पर हो तो 13 ही मिलने वाला है। इसको इससे करोगे तो आपको मिलेगा 32 माइनस का, कैसे मिलेगा, 32 का टेबल एक बार पर हो तो 32 आएगा, बट प्लस माइनस को अलग अलग साइन वाला नंबर को इनटू करोगे तो हमेशा माइनस मिलेगा, +20, ठीक है।
हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को मैं सॉल्व कर दूं। प्लस माइनस क्या होता है डियर फ्रेंड, माइनस होता है। इस दोनों को सॉल्व करने पर मुझे 12 मिला। इस दोनों की जोड़ी बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ, जोड़ी बना दिया। इस दोनों को 32 में से 20 जाएगा तो आपको मिलने वाला है 12, बट साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर। इस दोनों में से ग्रेटर क्या है, 32। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों कट जाएगा, मीन जीरो। और डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं आपको जीरो वैल्यू मिला। और जीरो वैल्यू कब मिलता है, जब ये वाली वैल्यू आपका जो फैक्टर है होता है तभी तो मिलता है। तो हमारा ये अज्यूम करना सही हो गया। अब सही हो गया तो हम क्या करेंगे, अब बना लेते हैं भाग का घर। इस टाइप का घर बना लेते हैं। तो इसके अंदर किसको रखेंगे, क्वेश्चन को रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, x3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। डिफरेंट यहां तो हम लिख दिए, बट यहां पर क्या लिखेंगे, जो हमारा फैक्टर अभी एक फर्स्ट निकला है ना, उसको यहां पर हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड एंड डिवीजर की जगह मैंने डाल दिया। अब वही दिमाग लगाएंगे, इसके अंदर क्या इंटू करूं कि ये बन जाए। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, दिमाग लगाएंगे। इसका हाईएस्ट वेरिएबल और इसका हाईएस्ट वेरिएबल x है। काटने के बाद देखो क्या बचेगा, x बचेगा, स्क्वायर बचेगा डियर फ्रेंड। एक्स स्क्वायर बचा तो मैं को यहाँ लिख देता हूँ। लिखने के बाद इसको इससे इंटू करोगे तो आपको ये मिलेगा x, और ये से इंटू करो तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। डियर फ्रेंड यहाँ पर लाइन डाल देंगे, डाल दिए। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये साइन और इस पर ध्यान देंगे तो ये आपस में कट जाएगा। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12x²। डियर फ्रेंड ये एज इट इज आपका उतरता जा रहा है ऊपर का। अब वही दिमाग लगाना है कि मैं क्या इंटू करूं कि ये बन जाए। तो क्या इंटू करने के लिए मुझे दिमाग नहीं लगाना, इस यहाँ वाली सबसे हाईएस्ट वेरिएबल वाला पार्टी को उठा लेना, उसके साथ नंबर कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, एज इट इज उतार लेंगे। तो यहाँ पर 12x² है हाईएस्ट, तो मैं 12x² को लिख लेंगे। और जो हमारे यहाँ जिसको भाग कर रहे हैं ना, उसको इसके नीचे डाल देंगे। सिर्फ x इसका हाईएस्ट वेरिएबल, इस क्वेश्चन का हाईएस्ट वेरिएबल क्या है भैया, x है ना, तो यहाँ डाल दिए। ये इससे कट गया तो मुझे एक वेरिएबल कट गया, एक वेरिएबल तो बचा होगा, 12 एज इट इज बचा है। तो मीन्स मैं इसके साथ क्या इंटू करूंगा, 12x इंटू करूंगा तो ये बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो इंटू करना है तो यहाँ पर लिख देंगे। ये वाला जो लिखे इसको इंटू करो, यहाँ लिखो, इसको इंटू करोगे तो 12x², ये इसको इससे इंटू करोगे तो प्लस 12x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लाइन डाल देंगे, साइन चेंज कर देंगे। करने के बाद इसको हम काट नहीं सकते, इसको सॉल्व करने पर मुझे 20x मिलने वाला है, जो कि मिल गया। अब हमें वही दिमाग, इसमें क्या इंटू करोगे ये बन जाए। तो मैंने बोला हाईएस्ट वेरिएबल, तो हमारे पर क्या है 20x, और इसका वेरिएबल का हाईएस्ट x है, तो ये कट गया, मींस 20 से इंटू करूंगा डियर फ्रेंड तो ये बन जाएगा। तो जो इंटू करना तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये इससे इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 20x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइन डाल देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो आपस में कट गया। डियर फ्रेंड यहाँ पर आपका जीरो आ गया। जीरो आते ही हमारा ये यहाँ से दो फैक्टर मिलेगा, मीन दो ब्रैकेट मिलेगा। फ्रेंड तो मैं इसको कहाँ करूं, यही कर दूं, क्या कर दूं, यही कर दे तो नहीं होगा तो हम आगे कर लेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x² प्लस 12x प्लस 20। तो डियर फ्रेंड इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिलेगा। किस टाइप से मिलेगा, मुझे क्या करना है कि इंटू करने पर 1 का टेबल 20 पढ़ोगे, 1 का टेबल 20 पर पढ़ो तो 20 आएगा। 20 का फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर मुझे 20 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 12 मिलना चाहिए। बताइए। तो डियर फ्रेंड मुझे नहीं पता तो हमें तो बच्चा बन जाएंगे। 10 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ओके, फिर 5 से जाएगा। इतना तो आता ही होगा आपको, मुझे भी आता है। ओके, तो मुझे इंटू करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू करने पर मुझे 20 मिल रहा है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इससे इंटू कर दूं, 2 इंटू 10, तभी मुझे क्या मिल रहा है 20। इसी का यूज करना है भाई, और किसी का यूज नहीं करना, और किसी का यूज नहीं करना। तो डियर फ्रेंड क्या करेंगे, इसको हम 2 प्लस 10 लिख दे तो मुझे क्या मिल रहा है भाई, इंटू करने पर 20 मिल रहा है ना, इंटू करने पर 20, दोनों को सॉल्व करने पर 12 नहीं मिलेगा। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ गलत, सही बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड। तो हमें 12 की जगह, फ्रेंड 12 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 2 प्लस 10 नहीं यूज कर सकता। तो इस स्क्वायर ऐसी 12 की जगह मैं यहाँ पर मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, यहाँ 10 लिख दूँ, 10 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, x माइनस 20, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पर 10x हो जाएगा माइनस प्लस 2x हो जाएगा
प्लस 20 होगा। डियर फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए ब्रैकेट का प्लस है तो एज इट इज मैंने इसको इंटू किया, यहाँ लिख दिया इसको इंटू किया, एक्स इंटू हो रहा है मीन। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा बताइए जल्दी से। इस दोनों में मुझे एक्स दिख रहा है तो एक्स ले लेते कॉमन, तो एक्स प्लस 10 एज इट इज, और एक्स बाहर आ गया तो इसके पास एक्स नहीं बचा, इसके पास क्या बचेगा 2 कॉमन ले लूंगा तो इसके एक्स प्लस 10 बचेगा। डियर फ्रेंड आपको मालूम होना चाहिए दो ब्रैकेट आपका सेम आ गया तो एक ब्रैकेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं और सेकंड ब्रैकेट आपका इसके साथ जो इंटू हो रहा है उसका अलग से एक ब्रैकेट बना लीजिए। तो डियर फ्रेंड देख रहे होंगे इस क्वेश्चन से दो ब्रैकेट मिलेगा, एक ब्रैकेट हमने जो अज्यूम करके चले थे उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन मीन्स ये वाला क्वेश्चन का कितना फैक्टर मिलना चाहिए 3, क्यों जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 फैक्टर जो कि हमारे पास ये रहा, तो ये हमारा तीनों फैक्टर निकल गया है। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन 4th है वो आप खुद नहीं करेगा, मैं ही कराऊंगा दोस्त, ना टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 2.4 का भी लास्ट क्वेश्चन माना जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमें पहले इस क्वेश्चन का फैक्टर करना, फैक्टर नियम आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल 3 है, हम 3 एज इट इज किए, सेम एज इट इज ये भी 4th क्वेश्चन पे। इसका पहले हम हिडन चेक करेंगे तो ये 1 आ रहा है, 1 एक प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वेरिएबल y हो रहा है तो मैं करेंगे y प्लस 1 पर चेक करेंगे एंड y माइनस 1 पर चेक करेंगे। ये ब्रैकेट 2 बना दिया और 2 फैक्टर मीन्स मैं कह रहा हूँ ये वाला फैक्टर है या ये वाला, तो मैं कह रहा हूँ ये वाला भी फैक्टर है। और होने का नियम क्या है, इसकी वैल्यू इसके अंदर डालिए, क्वेश्चन के अंदर डालिए, डालने के बाद वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू निकल कर आएगा 0 तो ये फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं निकला कुछ 0 के अलावा और कुछ भी निकल गया तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो फिर किसका कौन सा होगा, फिर ये होगा, फिर ये भी हम डाल के चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलते चेक करते हैं। पहले हम यहाँ से इस ब्रैकेट को y प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ y की वैल्यू आपको क्या डालने के लिए कह रहा है -1 कह रहा है, क्योंकि प्लस इधर जाती है माइनस हो जाता है। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के एक्स नहीं, यहाँ y वेरिएबल यूज हो रहा है क्वेश्चन में तो y यूज करेंगे, इक्वल टू 2y3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हम कुछ नहीं करना, y की जगह डियर फ्रेंड -1 डालना है, ओके। 2y की जगह मुझे क्या डालना है -1 डालना है, प्लस y की जगह -2 फिर -1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये एज इट इज होगा 2 माइनस, अब पावर देखो ना किसका है ऑड है ना, तो हमें क्या देगा ये माइनस की वैल्यू प्राप्त मुझे मिलेगा। ये इसको सॉल्व करने पर मुझे 1 मिलेगा, माइनस माइनस होता है प्लस 2 -1। डियर फ्रेंड इसको सॉल्व करते चलना है, -1 एज इट इज, इसको सेंड करो तो -2 आ जाएगा एंड +1 प्लस 2 -1। डियर फ्रेंड ये माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो मुझे y की जगह -1 डालने के बाद क्वेश्चन मुझे क्या दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है 0, और 0 देता है तो मीन्स ये वाला फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर कहलाएगा तो डियर फ्रेंड क्या करना होगा, मुझे बना लेना है भाग का घर, बना लेते हैं जल्दी से। भाग का घर हो गया एंड भाग के अंदर किसको डालेंगे, क्वेश्चन को डालेंगे। तो क्वेश्चन हमारा y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है, और हमारे यहाँ पर जो फैक्टर आया ना उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है इसमें क्या इंटू करो कि ये बन जाए। तो डियर फ्रेंड कुछ नहीं करना, इसका हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा है भैया, यहाँ पर मैं हिडन चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2y3 और यहाँ पर y है, तो ये कट जाएगा तो मीन्स 2y बचेगा, ये से कट गया, पावर 2 था ना, 3 है ना, एक से एक कट गया क्योंकि 3y है ना, ये एक y है तो एक y से एक y का कितना बचेगा 2y बचेगा, ठीक है ना 2y। अब 2y आ गया तो हम क्या करेंगे 2y को यहाँ पर लिख देंगे और लिखने के बाद इससे इंटू करेंगे तो मुझे मिलेगा 2y³ मिलेगा, ये से इंटू करेंगे तो प्लस 2y मिलेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लैंड डाल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये से कट गया डियर फ्रेंड, ये यहाँ से प्लस माइनस माइनस होता है मीन्स ये स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, तो क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2y माइनस, फिर वही दिमाग इसके अंदर क्या इंटू करो, तो मुझे बोला ना इसको सेम उतार लीजिए, -y स्क्वायर हाइस्ट और ये इससे कट जाएगा तो मीन -y से इंटू करेंगे, तो माइनस ये स्क्वायर लिखना भूल गया डियर फ्रेंड, यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गया तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो
माइनस वाई मैंने डाल दिया डियर फ्रेंड। इसके इससे इंटू करूंगा तो क्या होगा, क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा। फिर ये इससे होगा तो माइनस वाई आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे डियर फ्रेंड, लाइन डाल देंगे, डालने के बाद साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में कट गया। अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 वाई बचेगा, बट माइनस का बचेगा बेटा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। वाई कट गया तो मीन्स माइनस 1 से इंटू करूंगा, तो माइनस 1 इससे इंटू करूंगा तो माइनस वाई आ जाएगा। फिर ये इससे इंटू होगा तो माइनस 1 आएगा। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, चेंज करने पर ये कट गया। तो कटने के बाद आते ही हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड। हमारे पास ये स्क्वायर आया ना, 2y स्क्वायर माइनस वाई, इससे हमें एक ब्रैकेट मिलेगा डियर फ्रेंड। जल्दी से बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटू करने पर 2 का पावर 1 ऊपर होगा तो 1 ही आएगा, 2 का पावर 1 ऊपर होगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 1, तो मैं 2 मल्टीप्लाई 1 तभी मुझे 2 ही मिल रहा है। और 2 में से 1 जाएगा तभी 1, मीन्स हम 1 की जगह ये यूज करेंगे। तो 2y स्क्वायर माइनस 1 नहीं दिख रहा तो 2 माइनस 1y, ठीक है ना। तो ये एज इट इज y स्क्वायर माइनस 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये से इधर कर रहा हूँ, ये से कर रहा हूँ, तो y हो गया माइनस 1। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा डियर फ्रेंड, कॉमन 2y आ जाएगा एंड y स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस क्या आ गया, माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा भाई, दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा तो 1 आएगा। 1 आते ही हमें एज इट इज लिख देना होता है। एंड दो कॉमन सेम आया है तो दो ब्रैकेट सेम आया तो एक ब्रैकेट आपको उतार लेना है। एक ब्रैकेट आपको पता है, इस ब्रैकेट हम बार बार वही कर रहे हैं। एंड एक ये तो हमारा 2 मिल गया, एक कहाँ से मिला होगा, एक ये वाला मिल गया, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास तीनों ब्रैकेट आपको मिल गया होगा। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन 2y 3y प्लस 2 माइनस का ब्रैकेट आपका कितना फैक्टर मिल गया, 3 मिल गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा फैक्टर था डियर फ्रेंड। और हमारा ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से इसको देखिए और समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, 2 टाइम देखने की कोशिश करिए फ्रेंड। मैं आप जितने प्रैक्टिस करिएगा, जितने बार आप बार बार प्रयास करिएगा, उतने आप परफेक्ट होते जाइएगा। जितने बार रिवीजन करिएगा उतना अच्छे आपको समझ में आने चाहिए लगेगा। तो डियर फ्रेंड ये था एक्सरसाइज 2.4। अब सेम एज इट इज हम 2.45 भी हम कर लेंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग।